तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सरसों की फसल किस प्रकार से तैयार करते हैं और सरसों की फसल में क्या क्या किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। कुछ विशेष जानकारी देंगे आपको। देख रहे हैं जो आप लोग खेत में निराई गुड़ाई की गई है और सरसों की फसल में आप लोग जानते भी होंगे कि खरपतवार को निकालने के लिए निराई गुड़ाई करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अगर निराई गुड़ाई नहीं की जाए खेत में तो लगभग में 20 से 40% जो खरपतवार है वही पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और पौधे को बहुत कम पोषक तत्व मिलते हैं। जिस खेत में खरपतवार अधिक मात्रा में हो उस खेत को, और जिस खेत में नहीं हो या निकाल दी गई हो उस खुद से अगर मिलाप किया जाए तो जिस खेत में निकाल दी गई हो खरपतवार उस खेत में सबसे अधिक ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होंगे पौधे और जल्दी फसल तैयार हो जाएगी। इस खेत में आज हमने पानी लगाया है, लगभग में 34 दिन का फसल हो चुकी है, 34 दिन। और पानी लगाने की विधियों के बारे में आपको हम बताएं तो सिंचाई की विधियाँ 3-4 प्रकार की होती हैं, जिसमें कि ये जो विधि है मतलब कि बरहा बाटी डाल के उसको पृष्ठीय सिंचाई बोलते हैं। मतलब अगर समतल भूमि में सिंचाई की जा रही है तो उसको पृष्ठीय भूमि बोलते हैं, पृष्ठीय सिंचाई। और पृष्ठीय सिंचाई के अंतर्गत बहुत सी विधियाँ आती हैं, जैसे कि अगर पेड़ पौधों की सिंचाई की जाती है तो उसमें थाला विधि या बेसिन विधि जिसको बोलते हैं उसको अपनाते हैं। और जैसे कूड़ विधि होती है, और जिस प्रकार की ये विधि जो है सिंचाई की सबसे अच्छी है जब बोलते हैं बरहा पट्टी विधि, इसको बॉर्डर स्ट्रीम मेथड बोलते हैं। बरहा पट्टी विधि, बरहा बाटी बना के आराम से सिंचाई की जा सकती है। आप पौधों को हर जगह पे पानी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जितना खेत आपका होगा उतने खेत में आप बाटी बनाए होंगे, इसलिए पौधे तो देखने में काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं दूसरा खेत, जिस खेत में 3 दिन पहले सिंचाई की गई है और इस खेत में सबसे अधिक खरपतवार दिखाई दे रहे हैं आपको। ये खरपतवार निकालने की विधि वैसे तो निराई गुड़ाई के ही माध्यम से निकालते हैं। अगर कोई दवा की बात करें तो दवा इसके लिए कोई खास तो नहीं है, क्योंकि सरसों का पौधा बहुत ही कोमल होता है और इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोई भी दवा इसके लिए नहीं है कि इतने बड़ी फसल पे दवा डाली जाए, क्योंकि इस टाइम ना रबी की सीज़न में चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले दोनों प्रकार के खरपतवार आते हैं, उगाते हैं। इसलिए इसमें दवा नहीं यूज करते हैं। दवा सरसों की फसल में यूज करते हैं बुआई के, मतलब जब बुआई करते हैं तो उसके साथ में या 2-3 दिन के बाद में यूज करते हैं दवाई, इस टाइम में नहीं यूज करते हैं। ये जो खेत में सबसे अधिक खरपतवार दिखाई दे रहे हैं, इन खरपतवारों को निकालने के लिए या तो निराई गुड़ाई करें या तो आप अपने खेत में पानी लगाने के बाद में यूरिया डाल दें खेत में, क्योंकि यूरिया डालने से सरसों का पौधा बहुत जल्दी ऊपर की ओर नाइट्रोजन मिलता है तो ऊपर की ओर बढ़ जाता है और आपका नीचे घास रह जाती है। आपको दिखाते हैं अगले खेत में, जो कि अगला खेत है उसमें लगभग में ज़्यादातर दिखाई देगी तो उसमें पौधे अच्छे हैं। इस प्रकार से तुलना में उस खेत के तो पौधे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये आगे का खेत है दिखाई दे रहा अभी, आगे के खेत में इसमें पौधे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उसकी तुलना में, उस खेत की तुलना में इस खेत के पौधे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसमें भी खरपतवार है, इसमें है खरपतवार, लेकिन उस खेत से इस खेत में सरसों के पौधे कुछ मात्रा में बड़े हैं। खरपतवार की बात कहें या हम खेतों की तुलना करें तब भी सरसों के पौधे 3 खेतों की तुलना करें अपने तीनों खेतों में, इसमें मीडियम प्रकार के पौधे हैं और जिस खेत में पानी लगा उस खेत के हल्के बड़े हैं।